लेवल के हैं उनको अगर वहां पर ग्रेजुएशन में पोस्ट मिल जाती, क्योंकि यहां पर मेडिकल हो गया, कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट कॉमन होंगे और कॉमन कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट को कहीं ना कहीं फिक्स करेगा। और क्योंकि उनको ये जहां पर उन्होंने जो जोन भरा है, अब वो जोन तो चेंज हो नहीं सकता, इसीलिए वो फिक्स है, वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट लेगा। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की कहीं ना कहीं क्या होगी, पोस्ट खाली होगी, और पोस्ट खाली होगी तो इसमें सेकंड लिस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी रिजल्ट आ चुका है। केवल दो कैटेगरी ए, कैटेगरी 4 का रिजल्ट आया है, जिसमें टाइपिंग और केवल सीबीटी सेकंड टेस्ट के बेसिस पर आपके मार्क्स। हालांकि वो पेपर 120 का बनता है, लेकिन 100 को लेवल मानते हुए 100 नंबर पर कट ऑफ गई, और प्रत्येक रीजन की अलग अलग है, प्रत्येक जोन की अलग अलग है। अब जो बाकी कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं अब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें दो कैटेगरी का रिजल्ट आना बाकी है। कहीं ना कहीं ग्रेजुएट लेवल में सेकंड लिस्ट आएगी, क्या इसमें सेकंड लिस्ट आएगी? उनकी टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा? ग्रेजुएट लेवल का भी रिजल्ट नहीं आया है। नॉन टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट की सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? बाकी रिजल्ट कब, मतलब जो बाकी अभी जो कैंडिडेट इसका जो लिस्ट में नाम नहीं है, वो क्या बाकी कैंडिडेट जो रिजल्ट नहीं आया क्या उसमें नाम शामिल हो सकते हैं? जिनका लिस्ट में नाम आया है वो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए कब तक बुलाएंगे? 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का चल चुका है। उन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे जो प्रत्येक कैंडिडेट के मन में अब भी उठ रहे हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बाद 12th लेवल का रिजल्ट आया। ग्रेजुएट लेवल में भी केवल कैटेगरी 1, 2, 3 का रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें केवल सीबीटी सेकंड पेपर के बेसिस पर केवल था। टाइपिंग रिजल्ट आउट नहीं किया, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका चल रहा है, मेडिकल, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नहीं सिलेक्ट होते हैं उनको बाकी पोस्टों में सिलेक्शन मिल जाए, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी वो है। और जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि शायद पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो सेकंड लिस्ट देखे तब आएगी जब इन कैंडिडेट्स का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। उनकी ज्वाइनिंग के में ये पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल क्लियर है और कितनों को ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और जो बाकी कैंडिडेट बच गए उसके लिए उनको अब फिर नीचे से बुलाया जाएगा कि वो कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, मैक्सिमम 1 नंबर तक जा सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत से कैंडिडेट होंगे और बहुत से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें मेडिकल लेवल अच्छा खासा है। डॉक्यूमेंट्स में भी हर बार बच्चे कुछ ना कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ केवल चेक करने के लिए होते हैं, ग्रेजुएशन में अभी प्रिपरेशन चल रही होती है, तो हर टाइप के कुछ कैंडिडेट होते हैं। उसी तरह जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, 4 कैटेगरी में से केवल 2 का रिजल्ट आया है। जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनका टाइपिंग पोस्ट का रिजल्ट नहीं आया है। तो जिन कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन मिला है उनका डीवी होगा, और डीवी और मेडिकल कब तक होगा? लगभग आपको 1 मंथ लगेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल में भी सेम टू सेम प्रोसेस है। और उसके बाद ही कहीं बाकी जो कैंडिडेट होंगे, अगर यहाँ पर आप मेडिकल पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन पोस्टों के लिए होगा। अगर आप उसका भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका मतलब फिर आपको बाहर किया जाएगा और नए कैंडिडेट्स को अंदर लिया जाएगा। तो सेकंड लिस्ट तो यहाँ पर भी बनती है। अब वो कैसे, कितने कैंडिडेट होंगे, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कट ऑफ कितनी डिप करेगी? मैक्सिमम 1 नंबर तक कट ऑफ डिप कर सकती है, मैक्सिमम। इसका मतलब 0.7, 0.32, 0.56। अगर आपके 0.12 मार्क्स भी कम हैं तो उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट थे वही अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट भी हैं। उसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट स्पेशल हैं जो ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किए हैं, बट ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनको अगर वहाँ पर ग्रेजुएशन में पोस्ट मिल जाती, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल हो गया, कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट कॉमन होंगे, और कॉमन कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट को कहीं ना कहीं फिक्स करेगा। और क्योंकि उनको ये जहां पर उन्होंने जो जोन भरा है, अब वो जोन तो चेंज हो नहीं सकता, इसीलिए वो फिक्स है, वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट लेगा। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की कहीं ना कहीं क्या होगी, पोस्ट खाली होगी,
और पोस्ट खाली होंगी तो इसमें सेकंड लिस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है। लिस्ट तो वहाँ पर भी आएगी जो नीचे से ऊपर उठेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल क्लियर होने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी और किसी कैंडिडेट का दोनों में से कोई क्लियर नहीं हुआ, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तब पता चल पाएगा कि वैकेंट पोस्ट कितनी है, और वैकेंट पोस्ट कितनी है उसी के बेसिस पे टाइपिंग रिजल्ट आएगा। और टाइपिंग रिजल्ट में जो कैंडिडेट वहां पर सिलेक्ट नहीं हुआ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में इस लेवल का था, तो फिर उनको दूसरी पोस्टों के लिए एलिजिबली चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बाकी बची हमारे पास 4 और 5 और इधर 2 और 3 कैटेगरी, उन दोनों के लिए काफ़ी अभी विकल्प, ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 2024-2000 अब नई 2025 का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का, उसका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसमें भी सिलेक्ट होंगे, ग्रेजुएट लेवल में भी होंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी होंगे। अभी नाम अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी है, जो ग्रेजुएट लेवल थे उसमें भी था। और कहीं ना कहीं 2025 का जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी फर्स्ट, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, उनमें भी नाम हुआ, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त है। और प्रैक्टिस का कारण क्या है, क्योंकि उनके पास उन्होंने जो सिलेबस था वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। इसलिए आप भी पहले प्रैक्टिस करें और फिर इससे संबंधित अब जिन कैंडिडेट्स का कोई क्वेरी है, पहला पॉइंट समझे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है और सबसे ज़्यादा हम कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट की क्वेरी को सोल्व करते हैं कि कुछ सेकंड के बाद ही आपका जो आपकी क्वेरी है उसको सोल्व किया जा सकता है, मतलब उसका तुरंत उत्तर दिया जाएगा। तो आपके कितने मार्क्स हैं, कितने कम रह गए, क्या आप उस जोन से हैं, आपकी कट ऑफ से कितने नंबर कम रह गए, उस कैटेगरी से, तो बिल्कुल बता पाएंगे कि सेकंड लिस्ट में आपके चांसेस हैं या नहीं। और ग्रेजुएट लेवल की और अंडर ग्रेजुएट लेवल की दोनों पोस्ट के लिए, दो जो बाकी पोस्ट दोनों टाइप की पोस्ट के लिए, और जो कैटेगरी जिनका रिजल्ट नहीं आया है टाइपिंग का, वो अभी रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में जब तक क्लियर नहीं हो जाता इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ग्रेजुएट लेवल का, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की सेकंड कट ऑफ या लिस्ट आएगी, पहले ग्रेजुएट लेवल की सेकंड लिस्ट आएगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई आपकी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट्स कर दें, हम आपके उत्तर तुरंत देंगे। हालांकि जिनके सिलेक्शन मिला है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्योंकि ये सिलेक्शन ऐसे नहीं मिला है, उन्होंने बहुत सी उस प्रोसेस को पार किया है जो आप अभी स्टार्टिंग पे है, जिनको सिलेक्शन नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि उनको सिलेक्शन मिल गया, हमें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने, आप ये देखें उन्होंने मेहनत कितनी ज़्यादा की, क्योंकि यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट में कहीं ना कहीं कंपटीशन बाकी पोस्ट से ज़्यादा है, और ये आपने देख लिया। तो अगर वास्तव में आपको लगा कि वीडियो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, तो ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें और लाइक करें।